हेलो दोस्तों, लाइब्रेरियन का पेपर आ चुका है और उसकी आंसर की हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिर क्वेश्चनों की तरफ। तो इस पेपर में क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आए हैं। अब देखो सॉल्व करते हैं। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो उस समय जोधपुर से थे मेजर मैकमोहन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय के समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो वो थे महाराजा जसवंत सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खिजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? वो है गोगाजी से। मेवाती बोली किस जिले से संबंधित है? वो है अलवर से। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? वो है गणगौर। अगला क्वेश्चन, गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है? वो है ताम्रयुगीन, ताम्रकांस्य युगीन। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? वो है रणछोड़ भट्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी अलवर, अली बख्शी अलवर में है दोस्तों। मूसी महारानी की छत्री सभी को पता होगा, अलवर। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? वह है सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? वो हैं महाराजा हनुमंत सिंह। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थी? वो है रास्तापाल आंदोलन। ये इजी क्वेश्चन है। पावाड़ा, राजस्थान में पावाड़ा का मतलब क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन था। पावाड़ा एक लोकगीत था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? वो है बिजौलिया। गुर्जर पृथ्वीहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की? ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है नागवट प्रथम। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? वह है हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। संत दरियाब जी रामस्नेही संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? वह है रैंड। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? वह है बाड़मेर। ये अच्छे क्वेश्चनों में से है। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ है? वह है बूंदी। हम्बी रासो के अनुसार रणथंभौर जिले का प्रारंभिक नाम क्या था? वह है रणथंभपुरा। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थे। वनस्थली विद्यापीठ हीरालाल, यहाँ रतन शास्त्री है वो जो हीरालाल शास्त्री की वाइफ हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राव जोधा। नॉर्मल क्वेश्चन है। देश तैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 जुलाई 1877 को हुई थी। बी ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फ्रॉम साइड ऑफ ब्रिटिश वाइल साइनिंग ट्रीटीज विद राजपूत स्टेट? राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेटकाफ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? वो है ऑप्शन बी, माणिक्यलाल वर्मा थे। अब अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। तब नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? और वो है बाड़मेर जिला। रतनाड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? वो है जोधपुर में। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? उम्मेद सागर जोधपुर सही है। तलवाड़ा गंगानगर इसे छोड़ते हैं। नक्की झील सरोही सही है। गढ़सीसर जैसलमेर सही है। ऑप्शन बी गलत है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वंशधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, संजनगढ़ अभयारण्य। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCH कहाँ स्थित है? यह है बीकानेर में। चलो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है?
इसका आंसर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ मिट्टी वो है पीली मिट्टी। बरबरी एक प्रजाति है, बरबरी एक बकरी की प्रजाति है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। मरुस्थलीकरण के विस्तार में संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? वो है, ये अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी है। इसमें मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑप्शन बी, बातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वह उसको सभी जानते हैं, फॉसिल पार्क, जीवाश्म पार्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी है और सहायक नदी दी गई है, माही की साबरमती, लूनी की सुकड़ी। माही की साबरमती नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में कौन कौन से सम्मिलित हैं? इसमें है अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अगला क्वेश्चन, गजनीर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? गजनीर लिफ्ट नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूलाल लिफ्ट नहर। अगला क्वेश्चन, कि राजस्थान के आंतरिक अपवाह में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? जाखम, काकने, घग्गर और सोता। तो इसमें है जाखम। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य अभयारण्य सबसे बड़ा है? इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। सरिस्का, फुलवारी किनाल, कैला देवी अभयारण्य और कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो इन चारों में है लगभग कैला देवी अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, भीखाराम सागवाड़ा नहर में राजस्थान का सर्वाधिक बेनिफाइड जिला कौन सा है? और वो है इसमें डूंगरपुर, भीखाबाई सागवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक अजमेर का उत्पादन, अजमेर फेल्सपार का उत्पादन अजमेर में होता है। फेल्सपार का उत्पादन अजमेर में होता है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र का कौन सा स्थान पर मिलता है? वो है अबकानगर टोंक। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? और तो इसका होना चाहिए गंगा नहर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु वो ये 23-3 उत्तरी अक्षांश, 23-3 होना चाहिए उत्तरी अक्षांश वाला, ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूलभरी आंधियाँ चलती है? तो सर्वाधिक धूलभरी आंधियाँ गंगानगर में चलती हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इन सभी जिलों में डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। तो दोस्तों ये हो गया आपके क्वेश्चन, राजस्थान जीके के क्वेश्चन हो गए। और जो पार्ट भी है उसको हम थोड़ी देर में उसका भी रेजल्ट डालते हैं। ठीक है दोस्तों।